बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की GDB LMS पे अपलोड हो चुकी है और 20 मई यानी आज ही इसकी लास्ट डेट है। आज ही आपने इसको अटेम्प्ट करना है। बहुत आसान सा GDB है, टू दी पॉइंट आपने इसको सॉल्व करना है। ये लंबा चौड़ा सिनारियो दिया है, सिनारियो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन एक दफा इसको मैं रीड कर देता हूँ। कह रहा है इमेजिन यू आर पार्ट ऑफ अ टीम डेवलपिंग अ न्यू लैंग्वेज फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कह रहा है कि आप एक टीम का हिस्सा हैं जिसने एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है। दिस लैंग्वेज विल इंक्लूड अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड। इस लैंग्वेज में कंपाइलर है जो कि हाई लेवल कोड को ट्रांसलेट करेगा। योर रोल एज अ टीम मेंबर इज टू implement the part of compiler that validates email address। वो जो कंपाइलर है उसका काम क्या होगा? वो ईमेल को वैलिडेट करेगा to ensure they are in correct format। ठीक है। You must ensure the compiler follows specific rule। आपने वो जो कंपाइलर है वो कैसे काम करेगा उसके खास रूल होंगे ईमेल वैलिडेशन को, ईमेल को वैलिडेट करने के लिए। तो आपने इसको इंश्योर करना है। फॉर इंस्टेंस ईच ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन अ वाइड फ्री स्ट्रिंग फॉलोड बाय @ सिंबल एंड वैलिड डोमेन नेम। यानी ये कह रहा है कि ईमेल जो है वो स्पेस वाइड स्पेस फ्री स्ट्रिंग फॉलोड बाय, यानी जो स्ट्रिंग है वो किसको फॉलो करेगी? @ को और डोमेन नेम को। ईमेल वैलिडेशन मस्ट अडेयर टू द फॉलोइंग रूल्स। उसके कुछ रूल्स हैं। नो स्पेस आर अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर नॉट परमिटेड, ईमेल एड्रेस मस्ट नॉट स्टार्ट विद द न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो ये कुछ रूल्स हैं जो दिए गए हैं। ये जस्ट लंबा चौड़ा सिनारियो देने के बाद उसने जो क्वेश्चन किया हुआ है उसने बोला कि इसको ये प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाना है। ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटन टू रिकॉग्नाइज वैलिड ईमेल एड्रेस। जिससे आपको पता है कि घर बनाने के लिए पहले एक मॉडल बनता है, इसी तरह ये ईमेल को वैलिडेट करने के लिए जो एप्लीकेशन बनेगी उसको वैलिडेट करने के लिए पहले आपने एक मॉडल बनाना है। ठीक है। और वो मॉडल किस लैंग्वेज को आपने कंसीडर करके बनाना है? फाइनाइट ऑटोमेटन को। ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन हैं मॉडल बनाने के लिए। DFA मॉडल है आपका, ठीक है, या फिर NFA। DFA जो है वो आपका डिटर्मिनिस्टिक होता है, NFA आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा होता है। तो आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है वो आपने बताना है। ठीक है। यानी आपकी प्रेफर्ड चॉइस कौन सी है, यहां पर आपने चॉइस लिख देनी है। रीजन बतानी है कि आपने चूज क्यों की है, और जो चूज नहीं की इन दोनों में उसको चूज ना करने की रीजन बतानी है। तो सबसे पहले ये आपका जो सॉल्यूशन है ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे DFA को, यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। पहले तो ये प्रेफर्ड चॉइस आ गई, ये आपने बस DFA की लिखना है, इसकी आगे लंबी चौड़ी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी चॉइस आ गई। अब आपने इसको चूज किया क्यों है? चलें इसको मैं थोड़ा कलर्ड कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। अब चूज क्यों किया है, रीजन क्या है? इसके रीजन देखिएगा। सबसे पहले रीजन है कि ये आपको क्लियर ट्रांजिशन देता है फॉर ईच इनपुट की। अगर आपने 0 से Q1 तक लेके जाना है तो उसके लिए उस 0 के लिए Q0 से Q1 तक के लिए अलग ट्रांजिशन होगी, इसी तरह 1 के लिए अलग ट्रांजिशन होगी। यानी आपको हर इनपुट की अलग से ट्रांजिशन मिलेगी, क्लियर ट्रांजिशन मिलेंगी। ठीक है। और इसमें अनएम्बिगुअस वैलिडेशन होगी, यानी कोई एम्बिग्युइटी नहीं पाई जाएगी। आप क्लियरली जो है वो हर स्ट्रिंग के लिए अलग से ट्रांजिशन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होगी कि आपकी ट्रांजिशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं। खैर वो एक फैक्टर है, लेकिन हम इसी को करेंगे क्योंकि ये क्लियर ट्रांजिशन होती है और अनएम्बिगुअस होती है। थर्ड क्या है जी? एज इन कंप्यूटर डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजिशन इज रिक्वायर्ड। हम इसको, चूंकि ये सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड ही है ना ईमेल, तो कंप्यूटर में आपको जो भी चीज होती है ना एक इनपुट से दूसरे इनपुट जाने के लिए वो डिटरमिन्ड होनी चाहिए।
تو اس لیے ہم ڈٹرمنڈ والی ہی فائنٹ آٹومیٹا کو سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ کمپیوٹر میں آپ کو ڈٹرمنسٹک ٹرانزیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپیوٹر اسی پہ ورک کرتا ہے. سو اس لیے ایز آور ایپلیکیشن relate to computer, so we are compelled to choose the DFA. اسی لیے ہم نے اس کو چنا ہے. ٹھیک ہے, اور not preferring other choice, یعنی NFA کو ہم نے چوز کیوں نہیں کیا, کیونکہ یہ نان ڈیٹرمنسٹک ہے پہلے, اور اس میں یہ ambiguity پیدا کرتی ہے which complicates validation logic and requires additional processing step for conversion to DFA. ایک تو یہ ڈٹرمن نہیں ہوتی, دوسرا یہ کہ NFA کو آپ DFA میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایڈیشنل سٹیپ کرنے پڑیں گے. اس سے کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ کاسٹ ہوگی وہ بڑھ جائے گی, ٹائم بھی زیادہ لے گا. ٹھیک ہے, ایز ریزلٹ much time is consumed. much processing time کر لیں, much processing time will required. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا, تو اس نے بولا تھا 2 نمبر سے 2 لائنوں سے زیادہ نہیں کرنا, تو 2 لائنوں تک اس کو ہم لمٹ کریں گے. اس میں بھی آپ نے 2 لائنیں ہی تک لمٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس, یہ میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ایکوریٹ اور ٹو دی پوائنٹ آپ کو آنسر دوں. جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو, اللہ حافظ.